सुबह के 7 बजे बिखरे हुए बालों में आड़े टेढ़े मुंह बनाती हुई नेहा आटे में पानी मिला रही थी। बिल्कुल सही सुना आपने, आटा गूंथ नहीं रही थी, आटे में पानी मिला रही थी, क्योंकि आज था नेहा की ससुराल जाने की ट्रेनिंग का डे 2। आटे में भीगा हुआ हाथ परात से बाहर निकालते हुए, मम्मा आटा फिर से खराब हो गया। नेहा की आवाज सुनते ही मिसेस शर्मा पानी भरना छोड़कर अपने साड़ी के पल्लों को कमर में जमाती है और दूसरे ही पैर रसोई में रखकर पहुंच जाती है। अब क्या सत्यानाश कर दिया तूने। मम्मा मम्मा मम्मा, जान खा जा मम्मा की। मैं वहाँ पानी भरूं या तेरा मम्मा मम्मा सुना। अब बता क्या हुआ। मम्मा ये आटा न जरा गीला हो गया। यहाँ घर में 2 दिन से पानी नहीं आया और तू पानी बर्बाद किए जा रही है। आटे में पानी नहीं, पानी में आटा मिलाया है तूने। पता नहीं तुझे आटा गूंथना सिखाने में मेरे घर का कितना आटा वेस्ट होगा। 4 बार बताया था मैंने तुझे कि आटा कैसे गूंथा जाता है, पर नहीं, तुझे तो आटे को पेड़ की तरह सींचना था, आटे को गूंथना नहीं था तुझे। बोलने का मन तो नहीं कर रहा है मम्मा, पर बोलती हूँ। कल आपने पूरे 2 ग्लास पानी इस्तेमाल किए थे आटे के लिए और आज मैंने 2 ग्लास पानी डाल दिया तो वो आटा गिल्ला हो गया। जरूर आप ना मुझे सस्ता वाला आटा दे रही हो। हाँ। तभी नेहा की ताई की एंट्री होती है रसोई में। लीजिए भाभी जी, अब आप ही समझाइए अपनी फूलझड़ी को, वरना फिर आप कहेंगे कि मैंने इसकी ट्रेनिंग में कसर छोड़ दी। अरे बेटा, कल तेरी माँ 7 लोगों के लिए आटा गूंथ रही थी, इसलिए पानी ज्यादा लगा। अभी तूने सिर्फ आधी कटोरी आटा लिया है, इसमें इतना पानी डालेगी तो आटा तो गीला होना ही है बेटा। देखो मम्मा, ऐसे समझाया जाता है बच्चों को। चलो मैं नहाने जा रही हूँ, आप नाश्ता बना लो, बाकी का बाद में देखते हैं। नेहा की रिश्ते की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। नाश्ते की टेबल पर पूरा परिवार साथ में बैठा हुआ था। तभी नेहा के पापा कहते हैं, अब सोने के गहने जमा करना शुरू कर दीजिए नेहा की मम्मी। एक जगह मैंने बात चलाई थी, समझिए लगभग फाइनल ही है। आज बात फाइनल कर लेता हूँ, फिर वो लोग सीधा नेहा को देखने आ जाएंगे। क्या करेंगे देखकर, और क्या देखेंगे इसमें, कोई काम नहीं आता इसे। पिछले रिश्तों की तरह ये रिश्ता भी कट जाएगा और बदनामी होगी सो अलग। तो छोटी छोटी बातों में बेकार में घबराने लगती है छोटी। ऊपर भगवान बैठा है तो क्यों चिंता करती है। हमारे मोहल्ले में तो लड़के लड़कियों को भगा कर ला रहे हैं और लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग रही है। इनसे तो अच्छी है ना हमारी नेहा। आपकी बात मैं समझ रही हूँ भाभी, पर इसकी शादी तो ऐसे घर में ही टिक सकती है जहाँ लोग भुने चने फाँक कर रह लेते हो, क्योंकि पकवान तो इससे बनेंगे नहीं। वो कहते हैं ना, कभी कभी जुबान पर माँ सरस्वती बैठ जाती हैं। भुने हुए चने, ये भी बड़ी ही बात थी गौतम की यहाँ। मुझे तो ये लड़की ठीक लग रही है रेनू जी, आप क्या कहती हैं? तस्वीर को देखकर आपको कैसे पता चल गया कि लड़की ठीक है? खराब निकल गई तो? तस्वीर देखकर तो किसी का मन नहीं पढ़ा जा सकता मम्मी जी, पर जो पढ़ा जा सकता है कम से कम वो तो पढ़ लिया जाए। देखने में तो मुझे भी लड़की अच्छी लग रही है, कद काठी भी ठीक ही है इसकी। ओवरऑल गौतम भैया के साथ खड़ी होगी तो अलग से नहीं दिखेगी। गौतम के साथ इसे खड़ा करके हम क्या करेंगे बेटा? माना शक्ल और ऊंचाई ठीक है, पर अंदर से लड़की कैसी है इसकी तो खोज खबर करनी होगी ना। इसकी तो खबर लगने से रही मम्मी। अरेंज मैरिज में लड़की के मन को जानना कर्जदार से उधार वापस लेने जितना मुश्किल काम है। न इरादा साफ, न जवाब तय। वैसे पापा और मैंने शर्मा अंकल के बारे में पता किया है, खानदानी लोग हैं, मार्केट में गुडविल भी अच्छी है उनकी, और ज्वाइंट फैमिली का परिवार भी है, यानी कि लड़की मिले जुले परिवार में रहना जानती है। बाकी देखने में तो अच्छी है ही। बात रही अंदर से उसे समझने की, तो जब हम उसे देखने जाएंगे तो बातों बातों में परखा जाएगा। हाँ मम्मी, और अगर आपकी तरफ से कुछ छूट गया तो कोई बात नहीं, जब मैं अकेले में उससे बात करूंगा तब बचा कुछ सब पूछ लूंगा। लेकिन सच कहूं ना तो आजकल की शादी एक तरह का जुआ बन गई है। लड़की ठीक निकली तो बल्ले बल्ले, और अगर नहीं निकली तो ना सिर्फ पैसे जाते हैं बल्कि इज्जत भी दांव पर लग जाती है। और इसी बात पर गौतम अपने परिवार के साथ नेहा को देखने पहुंच जाता है। बाप रे बाप, इतना सब कुछ आपने तो बुफे ही लगा दी बहन जी। आप भी क्या रेणु जी, ये तो जरा सा नाश्ता है। हमारी खातिर तो ऐसी होती है कि देखने वाले देखते रह जाएं। पर हम यहाँ खातिर का मजा लेने नहीं, अपने लड़की के लिए दुल्हन लेने आए हैं। दोनों परिवार में बातचीत शुरू हो जाती है। रेणु नेहा से हर तरह के सवाल पूछती है, सिवाय इसके कि उसे खाना बनाना आता है या नहीं। इन लोगों ने नेहा से खाने की बात तो की ही नहीं। आप क्या कहते हैं, मैं सामने से बता दूं? अरे जब लड़के वाले ने सामने से खाने पीने की बात नहीं की है तो हम आगे बढ़कर क्यों बताएं कि नेहा को खाना बनाना नहीं आता।
मास्टर शेफ का ऑडिशन करने थोड़ी ना आए वो लोग, लड़की देखने आए हैं। और ऐसा तो है नहीं कि आज बात हुई कल शादी हो जाएगी। बीच में जो वक्त रहेगा उन दिनों में काम चलाओ कुकिंग सीख लेगी नेहा। और ना भी सीख पाई तो ये लड़के वालों की गलती होगी। हमने तो सामने रख दिया, अब सामने वाला खुद ही अच्छे से तहकीकात नहीं करेगा तो हम क्या करें भाई। नेहा के पेरेंट्स रसोई में गुटरगु कर रहे थे, तभी उसकी ताई रसोई में जाती है। देवर जी ठीक कह रहे हैं, छोटी इतना दिमाग मत चला, इतनी सत्यवादी बनकर कहाँ जाएगी तू। और अब यहाँ से चलो तुम दोनों, वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि हम उन्हें छोड़कर कहाँ चले गए। ना ही लड़के वाले खाने की बात छेड़ते हैं, ना ही लड़की वाले। गौतम अपने मन के सारे सवाल नेहा से पूछ लेता है, जिसके जवाब पाकर वो पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है और इस रिश्ते के लिए हामी भर देता है। नेहा के हाथ में 5100 रुपए रखकर नेक करके वापस लौट जाते हैं। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया बेटा कि तुझे अपने ससुराल में खाना बनाने को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। इस नाश्ते की प्लेट को ही देख ले, पूरा का पूरा खाना वैसे ही पड़ा है। खाने के नाम पर इन लोगों ने खाया तो सिर्फ सूखा नाश्ता। ये होता है क्लास। इसके पहले जो भी आता था पेट भर के खाकर जाता था और फिर रिश्ते के लिए ना कर देता था। उन लोगों को खाना बनाने वाली नौकरानी चाहिए थी, पर गौतम जी का परिवार वैसा नहीं है। आप तो बस भाभी भगवान से ये प्रार्थना कीजिए कि जल्द से जल्द ये शादी हो जाए। और जितने आराम से शर्मा परिवार के लोगों ने सोचा भी नहीं था, उससे भी ज्यादा स्मूथली ये शादी निपट जाती है और नेहा बहू बनकर गौतम के घर आ जाती है गृह प्रवेश के तुरंत बाद। तुम बहुत थक गई होगी नेहा, आप जाओ आराम करो, हम भी सोने जाते हैं। मान आए हुए हैं भाभी, ऐसे में इतनी जल्दी सोना? तो जिन्हें जागना है वो जाकर आपस में लूडो खेले, तुम क्यों परेशान होगी? तुम आराम से कमरे में जाओ, मैं गौतम को भेजता हूँ। अरे वाह, ये लोग तो सही में बड़े सॉर्टेड है। बस खाने को लेकर भी कह दे कि तुम दोनों देवरानी जेठानी जो समझ में आता है बना लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। सभी अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं और दिन भर के फंक्शन के थके हारे दूल्हा दुल्हन की भी आंख लग जाती है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है कोई मेहमान हमारे बाथरूम में चला गया। इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए, ऐसे न्यूली वेड कपल के कमरे में कौन आता है? वो आवाज ना मेरे पेट से आ रही है गौतम जी। डिनर बड़ी जल्दी हो गया था ना, तो जरा भूख लगने लग गई। पर कोई बात नहीं, कुछ देर में आवाज बंद हो जाएगी। आवाज बंद हो जाएगी नेहा जी, पर आप भूखी थोड़ी ना बैठेगी। आप यहीं रहिए, मैं अभी आपके लिए कुछ बना कर लाता हूँ। वाह भगवान, पति कह रहे कुछ बना कर लाता हूँ और बनाने निकल भी गया। मम्मी को मैसेज डाल देती हूँ कि मेरे खाने बनाने की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तो मेरा पति भी कामकाजी है। नेहा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और 15 मिनट बाद एक बाउल में मैगी, एक प्लेट में चिप्स और मिक्सचर, एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक लेकर नेहा के पति महाशय अंदर आते हैं। प्याज और गाजर डालकर बना दी मैगी मैंने, वो शिमला मिर्च फ्रिज में थी नहीं, वरना नेक्स्ट टाइम वो भी डालूंगा। अब क्या इतना तो कर दिया आपने? जी तो कर रहा है, आपको कुछ मुचू कर दूं। थैंक यू पतिदेव। एक पति और ऐसे ससुराल को पाकर नेहा तो धन्य धन्य हो गई थी।